दस्तक दी, ठक ठक ठक। अंदर से आवाज आई अम्मा की, कौन? बायजीद। मैं किसी बायजीद को नहीं जानती, मेरे एक ही बेटा है बायजीद बुस्तामी। जिसको मैं दीनी उलूम सिखाने के लिए मदरसा छोड़ाया। बायजीद बुस्तामी बचपन में यतीम हो गए। माँ काम करती थी। माँ ने सोचा बेटे को मैं दीनी तालीम सिखाऊं। हाथ पकड़ा और कहा बेटा चलो। बेटा कहने बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना आपने, बहुत बड़े वली थे। बायजीद बुस्तामी अम्मा से कहने लगे अम्मा जान कहाँ ले जा रही है? कहा बेटा मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाने ले जा रहा हूँ। अम्मा हाथ पकड़ के ले गई मदरसा। बच्चा यतीम है, बाप इंतकाल हो गया। अम्मा मुझे कहाँ ले जा रही है? कि बेटा तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाने ले जा रही हूँ। मकतब में गया, उस्ताद के पास हाथ दिया और कहा ये मेरा बेटा है, इसको दीन का आलिम बनाना। दीन का आलिम बनाना। जब तक ये आलिम ना बने घर नहीं आना चाहिए। छोटा बच्चा था, यतीम बच्चा। एक दिन माँ की याद दिल में सताने लगी कि सोचा उस्ताद से छुट्टी लेकर घर जाऊं और माँ से मुलाकात करके आऊं। उस्ताद को कहा उस्ताद जी मुझे छुट्टी चाहिए, अम्मी से मिलना है, बहुत याद आ रही अम्मा। अम्मा की याद बहुत आ रही। उस्ताद ने जानबूझ के सबक ज्यादा दिया कि सबक ज्यादा दूंगा तो याद नहीं कर पाएगा तो छुट्टी बंद कर दूंगा। उस्ताद ने कहा अच्छा ठीक, चलो ठीक है, मैं छुट्टी तो दे दूंगा, लेकिन आज तुम्हें अगर एक सफा सबक दे दे तो क्या 2 सफा सबक दे रहा हूँ, लेकिन इसको मुझे सुनाना है। सुनाने के बाद फिर घर जाने की इजाजत मिलेगी। बायजीद बुस्तामी लगे रहे पूरा दिन, लगे रहे। शाम हुई तो उस्ताद जी से कहा उस्ताद जी मुझे सबक याद हो गया। उस्ताद ने सबक सुना, वाकई बच्चे को सबक याद है, वादे के मुताबिक। हत्ता के सबक भी ज्यादा दिया उस्ताद ने इस बहाने से ताकि छुट्टी बंद हो जाए। तो बायजीद बुस्तामी ने सबक सुनाकर उस्ताद से इजाजत लेके अम्मा से मिलने जाऊं। घर पहुंचे, दस्तक दी, ठक ठक ठक। अंदर से आवाज आई अम्मा की, कौन? बायजीद। मैं किसी बायजीद को नहीं जानती, मेरे एक ही बेटा है बायजीद बुस्तामी। जिसको मैं दीनी उलूम सिखाने के लिए मदरसा छोड़ाया। तो मैं किसी बायजीद को नहीं जानती और मेरा बेटा जब तक आलिम ना बन जाए नहीं आएगा। अल्लाह वापस मदरसा। और तहिया क्या, जब तक दीनी उलूम ना सीखो नहीं जाऊंगा। माँ की मेहनत, माँ की, और बड़े होकर क्या बने? वलियों के सरताज बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह।